आज आप इस वीडियो में 15 ब्रीथ टेकिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 15। आपने ये इमेज कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जरूर देखी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर कोई नकली तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर मार्स की एक चट्टान की है। ये एक नॉर्मल सी चट्टान है, पर इसका शेप किसी इंसान के चेहरे जैसा है। फैक्ट नंबर 14। ये बात तो आप शायद जानते ही होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज इंडिया के पास हैं, जो कि हैं 1,55,015। पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया का एक अकेला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी इंडिया के ही पास है, जो कि डाल लेक कश्मीर में लोकेटेड है। इस पोस्ट ऑफिस की शुरुआत अगस्त 2011 को हुई थी। फैक्ट नंबर 13। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि वर्ल्ड वॉर 3 में कैसे हथियारों का इस्तेमाल होगा, पर मैं इतना जानता हूं कि वर्ल्ड वॉर 4 पत्थर और डंडों से लड़ी जाएगी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 3 कितना खतरनाक होगा, इतना कि शायद हमारी दुनिया खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। फैक्ट नंबर 12। आपकी बॉडी में से 8 किलो वजन तो सिर्फ आपके खून का ही है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो अगर आपका वजन 60 किलो है तो उसमें से 8 केजी वजन तो सिर्फ आपके खून का ही है, बाकी 52 केजीज आपके बाकी बॉडी पार्ट्स का। फैक्ट नंबर 11। आइसलैंड ही इस दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर ट्रेन तो क्या, ट्रेन की किसी भी चीज का कोई नामो निशान ही नहीं है। फैक्ट नंबर 10। हमारे सोलर सिस्टम के अलग अलग प्लैनेट्स के नाम रोम और ग्रीस के अलग अलग भगवानों के नाम पर रखा गया है। जैसे कि मरकरी रोम के एक मैसेंजर या दूत के नाम पर रखा गया है। मार्स का नाम रोम के गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखा गया है, और बाकी सारे प्लैनेट्स के नाम भी ग्रीस और रोम के अलग अलग भगवानों के नाम पर रखे गए हैं। फैक्ट नंबर 9। एक राइनोसोरस यानी कि एक गेंडे का ये खतरनाक सा दिखने वाला हॉर्न यानी कि सींग बालों का बना हुआ होता है। फैक्ट नंबर 8। ये बात तो आप शायद जानते ही होंगे कि सिल्क का इन्वेंशन चाइना में हुआ था, पर क्या आप जानते हैं कि जो सिल्क खरीदने के लिए आप जो नोट देते हैं वो भी चाइना में ही इन्वेंट हुए थे। उसके पहले सारी दुनिया कॉइन्स का यूज करती थी। फैक्ट नंबर 7। हमारे अर्थ की रोटेशन स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसके चलते धरती के एक दिन की ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि जब हमारी धरती का जन्म हुआ था तब एक दिन सिर्फ 18 घंटे का होता था, और जिंदगी की जब शुरुआत हुई थी तब एक दिन सिर्फ 21 घंटे का हुआ करता था, और अब एक दिन 24 घंटे का होता है। फैक्ट नंबर 6। अगर एरिया वाइज देखें तो भारत का 5वां सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है। वैसे ही पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद नाम का शहर है, जो कि पाकिस्तान का 6वां सबसे बड़ा शहर है। फैक्ट नंबर 5। आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि भारत का नेशनल स्पोर्ट हॉकी क्यों है, क्रिकेट क्यों नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट नहीं है। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने हॉकी को या फिर किसी और स्पोर्ट को इंडिया का नेशनल स्पोर्ट डिक्लेयर नहीं किया है। फैक्ट नंबर 4। आपने भी ये कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि अगर हमारी धरती के पास भी एक से ज्यादा चांद होते तो क्या होता, बिल्कुल मार्स और बाकी प्लैनेट्स की तरह। तो मैं आपको बता दूं कि मार्स के पास जो 2 चांद हैं, फोबोस और डीमोस, वो मार्स से किसी चांद की तरह नहीं बल्कि किसी तारे की तरह दिखते हैं, क्योंकि उनकी लेंथ बहुत ही कम है। अगर फोबोस की बात करें तो उसकी लेंथ सिर्फ 27 किलोमीटर ही है ना, बहुत ज़्यादा छोटा। और अगर डीमोस की बात करें तो उसकी लंबाई तो सिर्फ 15 किलोमीटर ही है। फैक्ट नंबर 3। ये फैक्ट बहुत ही डीप फैक्ट है, तो इस फैक्ट को आप बहुत ही ध्यान से सुनना। आपको ये तो पता ही होगा कि हम ह्यूमन ब्रेन को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, यानी कि ब्रेन खुद ही नहीं जानता कि वो कितना पावरफुल है, क्योंकि जो साइंटिस्ट ब्रेन पर रिसर्च करते हैं वो भी तो किसी ब्रेन को यूज कर कर उस पर रिसर्च कर रहे हैं, है ना। बहुत ही अमेजिंग फैक्ट। सोचिए क्या होगा अगर उस ब्रेन को पता चल जाए कि वो कितना पावरफुल है, पर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। हमारा ब्रेन खुद ही नहीं जानता कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो अभी तक खुद को ही नहीं समझ पाया है।
फैक्ट नंबर 2, जब भी आप बिग बैंग के बारे में सुनते हो या फिर बिग बैंग के बारे में पढ़ते हो तो एक सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा कि इस बिग बैंग के पहले क्या था। जो बिग बैंग इस ब्रह्मांड के जन्म का कारण बना उसके पहले क्या था। जिस एटम में फ्यूजन हुआ जिसके चलते बिग बैंग हुआ उस एटम के पहले क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि उस एटम के पहले था नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं, जो कि अनइमेजिनेबल है, जो कि हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, जो कि हमारी कल्पना के परे है, जिसे कोई भी इमेजिन ही नहीं कर सकता। जो है ही नहीं उसे कोई कैसे इमेजिन कर सकता है। आप नथिंग को कैसे इमेजिन कर सकते हो। जब आप उस नथिंग को, जब आप उस कुछ भी नहीं को इमेजिन कर रहे हो तो आप नथिंग शब्द को इमेजिन कर रहे हो, ना कि उस चीज को जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसे कोई कैसे इमेजिन कर सकता है। फैक्ट नंबर 1, SARS-CoV-2 कोरोना वायरस, कोविड-19 कुछ भी कहिए, यही वो वायरस है जो आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो अब जो मैं तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूँ वो कोई ग्राफिकल तस्वीरें नहीं है, वो कोरोना वायरस की असल तस्वीरें हैं जो कि साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप से निकाली थी। यही वो तस्वीरें हैं जो कि साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप से कोरोना वायरस के शुरुआती दिनों में निकाली थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।